हाय फ्रेंड्स, मोहम्मद भरमल आप सबका वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मदी कंप्यूटर्स। आप देख रहे हैं माई एसक्यूएल डेटाबेस ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे माई एसक्यूएल में डेटाबेस को अगर हमें बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे, उसे एक्टिव करना है, ओपन करना है तो हम कैसे करेंगे, और सपोज हमें वो रिक्वायर्ड नहीं है, उसे हमें रिमूव करने नहीं है तो हम वो कैसे करेंगे। ये 3 बेसिक कमांड हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्विकली हम स्टार्ट कर देते हैं। उसके लिए आपको हमारा जो कुछ भी आपकी लोकल सिस्टम का टर्मिनल होगा वो ऑलरेडी ओपन करके रखना है। फर्स्ट हमें माई एसक्यूएल सर्वर को स्टार्ट करना है। -u यूज़र नेम, -p पासवर्ड के लिए एंटर दे दूंगा। रूट यूज़र नेम का हमें पासवर्ड एंटर करना है। ठीक है, हमारा माई एसक्यूएल का जो कुछ भी पोर्शन था वो ओपन हो गया है। हम स्टार्ट करेंगे हमारा। ठीक है, स्क्रीन को थोड़ी मैं बड़ी कर देता हूँ। जो हमारा प्रॉम्प्ट था वो हमारे पास अवेलेबल हो गया है। अब सबसे बेसिक कमांड शो डेटाबेसेस। शो डेटाबेसेस क्या करेगा, हमारे सर्वर में एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस जितने भी है वो हमें डिस्प्ले करेगा। अभी के लिए इन्फॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा, माई एसक्यूएल और परफॉर्मेंस अंडरस्कोर स्कीमा, 3 डेटाबेसेस मेरे पास अवेलेबल है। तीनों जब मैंने माई एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल किया था ये तीनों डेटाबेस साथ में इंस्टॉल हो जाती है। मैंने बाद में इससे कुछ बनाया नहीं है या फिर इंस्टॉल करना नहीं की है। ये माई एसक्यूएल की खुद की तीनों डेटाबेस है, इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, इसको कोई कभी भी हमें टच नहीं करना, क्योंकि माई एसक्यूएल पूरी इस पर डिपेंडेंट होगा। इसके जो कुछ भी टेबल है उसमें माई एसक्यूएल खुद इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। माई एसक्यूएल का हर कमांड सेमीकोलन से हमें टर्मिनेट करना है। कुछ आगे के कमांड्स होंगे जिसमें हम मल्टी लाइन कमांड सपोज लिखना है तो हम लिख पाएंगे, लेकिन हर स्टेटमेंट को सेमीकोलन से हमें कंप्लीट करना है। शो डेटाबेसेस कमांड है, ये खास याद रखना है। शो डेटाबेस वर्ड नहीं है, प्लूरल में लिखना है, क्योंकि हमारे डेटाबेसेस मल्टीपल है और सभी के हमें नाम चाहिए। कोई एक डेटाबेस का हमें नाम डिस्प्ले करवाना नहीं है, इसलिए हम लिख रहे हैं शो डेटाबेसेस। अब सपोज प्रैक्टिस के लिए आपको ही एक डेटाबेस बनानी है तो हमारा कमांड क्या होगा, यहाँ पे हमारा कमांड होगा क्रिएट डेटाबेस। यहाँ पे सिंगुलर आया है क्योंकि एट अ टाइम हम कोई एक ही डेटाबेस बना सकते हैं, मल्टीपल डेटाबेस नहीं बना सकते। जैसे कि सिंपल एग्जांपल ले लिए, हमारा जो फाइल मैनेजर होता है उसमें एट अ टाइम हम एक ही फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम 2 फोल्डर में कुछ हम नहीं कर पाएंगे, हमारा कोई भी एक ही फोल्डर होगा। तो यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस, तो हम सपोज नेम दे देते हैं टेस्ट। सबसे कॉमन नेम है फैमिली पैकेज, जैसे कि वैम्प आता है, जैम्प आता है, लैम्प आता है, उसमें ये ऑलरेडी अवेलेबल ही होती है टेस्ट डेटाबेस। बाद में हमें इसे कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन हमने अलग से ये माई एसक्यूएल को इंस्टॉल किया है इन लिनक्स। ठीक है, तो हमें टेस्ट डेटाबेस अवेलेबल नहीं होगी। नेट पर से अगर आपको सैम्पल डेटाबेस डाउनलोड करनी है तो आप बट ऑब्वियस से कर पाएंगे, लेकिन अभी के लिए हमने ये टेस्ट डेटाबेस बना रहे हैं। एंटर दूंगा। यहाँ पे क्वेरी ओके का मैसेज, मतलब कि हमारी जो कुछ भी क्वेरी थी क्रिएट डेटाबेस, उसमें हमने कोई भी सिंटैक्स मिस्टेक नहीं की है। और 1 रो अफेक्टेड का मतलब ये हुआ कि हमारा जो कुछ भी कमांड था उसमें माई एसक्यूएल में एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड में कुछ चेंज किया है, मतलब कि कुछ ऐड किया है। फिर से हमारा कमांड शो डेटाबेसेस। ठीक है, तो हमारे आखिर में देख सकते हैं टेस्ट डेटाबेस अवेलेबल हो गई है। अब कोई भी एग्जिस्टिंग डेटाबेस या फिर अभी बनाई हुई हमें डेटाबेस को यूज़ करना है, एक्टिव करना है या फिर ओपन करना है, तो उसके लिए हमारा कमांड होगा यूज़। और उसके बाद हमें जो डेटाबेस का नाम लिखना है वो डेटाबेस हम लिखेंगे। तो यहाँ पे यूज़ टेस्ट मैंने लिखा, तो हमारी जो कुछ भी ओपन डेटाबेस, एक्टिव या फिर वर्किंग डेटाबेस हुई है वो है टेस्ट। अब मान लीजिए हमारा दूसरा कुछ काम आया, हमें डेटाबेस को चेंज करना है, दूसरी डेटाबेस में अगर हमें सपोज वर्क करना है तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे यूज़। फिर से माई एसक्यूएल जो हमारा डेटाबेस ऑलरेडी बनी हुई थी उसका नाम एंटर दिया। यहाँ पे आखिर में आप देख सकेंगे डेटाबेस चेंज, ऊपर का मैसेज आप इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, वो टेबल और कॉलम नेम को टेबल नेम वो टेबल है, वो इन्फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा है इसलिए उसने एक एक्स्ट्रा मैसेज दिया है। आपकी सिस्टम में शायद आए या ना आए, ये मैसेज को आप इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, अब क्या हुआ है कि टेस्ट डेटाबेस को उसने ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिया है। हमें माई एसक्यूएल को अलग से ये बोलना नहीं पड़ता है कि भाई ये टेस्ट डेटाबेस वो एक्टिव है,
उसे क्लोज करनी है और हमें MySQL में जाना है। जब भी हम यूज़ कमांड देते हैं तो एग्जिस्टिंग एक्टिव डेटाबेस MySQL खुद ही उसे क्लोज कर देगा और दूसरी हमें नाम जो कुछ भी लिखा हुआ है उस डेटाबेस को वो ओपन कर देगा। अब मान लीजिए कोई भी अगर डेटाबेस हमें रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे कि अभी हमने टेस्टिंग के लिए एक टेस्ट डेटाबेस बनाया है, अब हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमने जो क्रिएट डेटाबेस का कमांड था वो ठीक से आ गया है, अब उसे हमें रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो हमारा कमांड है ड्रॉप डेटाबेस। ये सिंटेक्स कीवर्ड है, इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। अगेन प्लूरल नहीं सिंगुलर, और जो डेटाबेस हमें रिमूव करनी है उसका नाम यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस टेस्ट लिखेंगे, एंटर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेरी ओके 0 रो अफेक्टेड। यहाँ पे हम लिखेंगे शो डेटा बेसिस सेमीकोलन के, आप देख सकते हैं टेस्ट डेटाबेस हमारे लिस्ट में से रिमूव हो गई। तो आज के वीडियो में सिर्फ 3 कमांड ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी अगर आपने नया सीखा है, जाना है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा वर्क अप्रिशिएट कीजिए, कमेंट में लिखिए। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हो सकेगा तो मैं आपको ठीक से और समझाने की कोशिश करूँगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये तो अभी MySQL की सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया, बहुत सारे वीडियोज़ में अपलोड करने वाला हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।